हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू जेआरसी क्लासेस। मैं जय नायक आप सभी का वेलकम करता हूँ फिर से एक नए सेशन में। प्रोबेबिलिटी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हमने डाइस के बारे में देखा कि डाइस को कितनी बार थ्रो करते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स हमें मिलते हैं। तो आज वही सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और हम डाइस की भी बात करेंगे कि क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था कि डाइस के बारे में देखा था जब उसको 1 टाइम थ्रो किया जाता है, जब उसको 2 टाइम मतलब 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है और जब उसको 3 टाइम्स थ्रो किया जाता है। इन सबके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाई थी और वो हमारी थी जनरल फॉर्मूला। और वो जनरल फॉर्मूला कौन सी थी उसको देख लेते हैं। तो हमने इसमें देखा था कि कैसे प्रोबेबिलिटी में कि जब डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसका हमने जी एक जनरल फॉर्मूला देखा था। तो वो जनरल फॉर्मूला क्या था? तो उसका जो जनरल फॉर्मूला था वो हमने बनाया था 6 पावर एक्स। 6 पावर एक्स हो गया। इसमें एक्स क्या था कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर रोलिंग और हाउ मेनी टाइम्स यू आर थ्रोइंग अ कॉइन। मतलब आप एक कॉइन को कितनी बार रोल कर सॉरी एक का डाई को कितनी बार आप थ्रो कर रहे हो और कितनी बार उसको रोल कर रहे हो। मतलब एक्स इक्वल टू 1 रखा था तो 6 पावर 1 6 हो गया था। 6 पावर 2 36 हुआ था। और कौन कौन से 36 थे वो भी हमने देखा था, कौन कौन से 6 थे वो भी हमने देखा था। और यहाँ पे अगर मैं 6 पावर 3 रख दूं तो ये भी ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन ए के लिए रेडी रहना। तो सेक्शन ए में ब्लैंक्स में या तो फिर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन बैलेंस डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स देन वी विल गेट 216 आउटकम्स। ओके, तो ये हो गई थी। आज क्या स्पेशल पढ़ना है इसमें? तो आज ये पढ़ना है हमें कि जब हम कोई डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं या 2 बार उसको रोल करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितने आउटकम्स मिलते हैं। कि व्हेनेवर वी आर थ्रोइंग इट 2 टाइम्स, जब हम उसको 2 टाइम थ्रो करते हैं तब हमें टोटल यहाँ पे 36 टोटल आउटकम्स मिलते हैं। टोटल कितने आउटकम्स मिलते हैं? 36। उस 36 में से हमें देखना है कि जो उसके ऊपर डिजिट्स मिल रहे हैं उनका सम क्या होगा। तो अब समझते हैं इस बात को बारीकी से। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि एक डाइस को आप लेफ्ट में ले लो और दूसरे डाइस को आप राइट में ले लो। समझो, लेफ्ट में भी आपका 1 आया, राइट में भी आपका 1 आया। लेफ्ट में 1 आया, राइट में 2 आया। लेफ्ट में 1 आया, राइट पे 3 आया। लेफ्ट में 1, यहाँ पे 4, 1 देन 5, 1 देन 6। अब ये 1 7 नहीं हो सकता क्योंकि कोई डाई पे कभी 7 नहीं होगा। तो शुरुआत कहां से हुई हमारी? 1 एंड 1 से। अब मैं इनका सम करता हूं। 1 प्लस 1 करूंगा 2 आएगा। 1 प्लस 2 करूंगा 3 आएगा। 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6 एंड 1 प्लस 6 7 हो गया इतना। समझो ध्यान से। मतलब मैं जब यहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर में आप नहीं देखा तो उसको देख लीजिए कि हमने ऐसे पैर लिखा था 1 1, उसके बाद आता था 1 2, उसके बाद आता था 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 1 5 और उसके बाद 1 6। ओके, और ऐसे ऐसे 2 1 2 3 2 3 और लास्ट में हमें मिलता था 6 6। ओके, 6 एंड 6 मतलब दोनों पे 6 है, लेफ्ट में भी 6 है और राइट में भी 6 है। अब मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि आपने सम करना स्टार्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हुआ, यहाँ पे 1 प्लस 2 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। जब मैं 2 1 की बात करूंगा तो यहाँ पे 3 होगा, फिर 2 2 की बात करूंगा 4 होगा, 2 3 की बात करूंगा 5 होगा, 2 4 आएगा तो उसके ऊपर 6 होगा, 2 5 आएगा तो उसके ऊपर 7 होगा और 2 6 आएगा तो उसके ऊपर कितना होगा? 8। ऐसे भी आप आगे चल सकते हो कि मान लो कि इस लाइन में आपको मिला 4 6, यहाँ पे 5 6 मिला तो 5 6 पे 11, 6 6 पे 12, यहाँ पे 4 6 आया होगा तो इसके ऊपर सम कितना हुआ? 10। तो आप मेरी बात को समझ सकते हो कि जो भी मुझे डिजिट्स मिल रहे हैं उनका मैं क्या करता हूँ? एडिशन कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो अब ये देखते देखते मुझे इतना पता चल गया कि भाई मेरा मिनिमम, कम से कम मिनिमम सम क्या होगा और मेरा मैक्सिमम सम क्या होगा। मेरा मिनिमम सम क्या होगा और मेरा मैक्सिमम सम कितना होगा। तो सोच सकते हो आप, मिनिमम कितना होगा तो मिनिमम आपका 2 होगा और मैक्सिमम कितना होगा तो मैक्सिमम आपका 12 होगा। समझना इस बात को ध्यान से। मिनिमम सम कितना होगा? 2। 2 से कम होगा तो 2 से कभी होगा नहीं। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई लेस देन 2 है तो उसका सम कितना आएगा? तो लेस देन 2 कभी होता ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। ये इवेंट कौन से? इम्पॉसिबल इवेंट है। मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम 12 होगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या मोर देन 12 हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। मोर देन 12 कभी होता नहीं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। क्या कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है? मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 12 होगा। क्या लेस देन 2 होगा? कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, 0 आंसर आएगा। मैक्सिमम कितना होगा? 12 होगा। क्या मोर देन 12 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो मोर देन 12 भी इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब सारे सम हमारे रहेंगे 2 और 12 के बीच में। अब आपको ये सोचना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो लेस देन 2 और मोर देन 2 याद रखना, ये भी एक ट्रिकी है, आपका आ सकता है। 2
तो 2 में कौन से वो आउटकम्स होंगे, ऐसे कितने आउटकम्स मिलते हैं कि जिनका सम 2 हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही आउटकम मिलेगा, कौन सा होगा, ये 1 एंड 1 मिलेगा। और 12 वाले कितने हो सकते हैं, तो 12 वाले एक ही हो सकता है, कौन सा, 6 एंड 6, मतलब ये 12 हो गया। दूसरा कोई 12 हमें देता नहीं, क्योंकि 5 6 तो 11 देगा, 4 6 10 देगा, 3 6 कितना देगा, 9, 2 6 8 देगा, और 1 6 7 देगा। मतलब 6 और 6 जो दोनों पे आएंगे वो 12। तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम है। और यहाँ पे 1 एंड 1 वाले भी एक ही आउटकम है। समझ रहे हो बात को? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मिनिमम सम कितना, 2। ऐसे कितने आउटकम है, सिर्फ एक। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि 1 1 को एक ही आउटकम करना है, 1 2 को भी एक आउटकम कंटिन्यू करना है, 1 3 को भी एक ही आउटकम कैलकुलेट करना है। ओके, अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। भाई मिनिमम सम कितना, ध्यान से सुनो मेरी बात, मिनिमम सम कितना था, तो मिनिमम सम कितना था, 2 था। ऐसे कितने आउटकम्स मिल रहे हैं, तो मतलब उसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स कहेंगे। हमारे ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम हैं जो हमें 2 सम दे रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ एक ही आउटकम है। कौन सा है वो नॉलेज के लिए देख ले, 1 1। तो फिर यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने थे, तो टोटल आउटकम्स तो 36 थे। यस सर, मुझे याद आया, आपने सिखाया था कि जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तब फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल करते हैं। तो फेवरेबल कितना था, तो फेवरेबल एक ही था, टोटल कितना हुआ, 36। मतलब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जोरदार बन गया कि फाइंड द सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 व्हेन अ बैलेंस डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स और रोल 2 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/36 आएगा। सामने आप ये भी देख सकते हो कि मैक्सिमम 12, मतलब सम कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए कि जिनका सम हमें कितना मिलता है, 12। तो वो होगा सिर्फ 1, कौन सा होगा वो, 6 एंड 6 होगा। फिर टोटल आउटकम्स आपके कितने रहते हैं, तो टोटल आउटकम के 36। क्यों भाई 36, क्योंकि मैं उसको 2 बार थ्रो कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे भी आपका प्रोबेबिलिटी जो बन जाएगा वो भी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, मतलब ये भी आपका बन गया 1/36। क्लियर हो गया? 2 के लिए कितना, 1/36, 12 के लिए कितना, 1/36। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सम करना है, मुझे इनका एडिशन करना है, मुझे इसका सम करना है 3। अब मैं सोचता हूँ, टोटल तो मेरे पास 36 है, वो कंफर्म हो गई है बात, क्योंकि मैं उसको 2 बार थ्रो कर रहा हूँ। अब सम 3 हो रहा है, ऐसे कितने हो गए, तो सर एक 1 2 हो सकता है, और सर एक ये 2 1 भी हो सकता है। तो हमें सम चाहिए, हमें ऐसा नहीं कहा कि लेफ्ट साइड पे छोटा डिजिट होना चाहिए, राइट साइड पे बड़ा डिजिट, सम 3 होना चाहिए। मैं 1 एंड 2 का सम करूं, 1 + 2 तो भी 3 हो जाता है, मैं 2 + 1 करूं तो भी 3 हो जाता है। मतलब मुझे ऐसे कितने आउटकम मिले, कभी ऐसी गलती मत करना 1 2 3 4 नहीं, ये पूरा 1 है और ये पूरा 2 है। तो ऐसे मुझे कितने फेवरेबल आउटकम्स मिले, समझिए मेरी बात, ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स मिले कि जिनका डिजिट्स का सम 3 होता है, तो सर सिर्फ 2 ही मिले। कौन कौन से वो 2 थे, 1 2 एंड 2 1। क्लियर? टोटल कितने थे, तो टोटल थे आपके 36। तो सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, बिल्कुल करिए, 2/36 होगा। उसको सिंप्लीफाई भी कीजिए। मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिए कि आपको क्या करना होगा, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है आंसर। तो 2 1 जा 2 एंड 18 2 जा 36। तो आपका आंसर कितना मिला, आपका आंसर मिला 1/18। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार ये सारी चीजें रिपीट कर लेते हैं। भाई सम कितना होना चाहिए, तो सम 2 होना चाहिए। सम 3 हमने क्या देखा, सम 12 देखा। सम 2 है तो उसका एक ही आउटकम मिलता है, तो 1/36 के आगे सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं। 3 वाले कितने मिले, तो 3 वाले हमें 2 मिले। 3 वाले कितने मिले, 2 मिले। 2 मिले मतलब ये 2/36, तो ये 1/18 हो गए। 12 वाले कितने मिले, तो 12 वाले एक ही मिला, तो ये 1/36। कौन सा था, 6 एंड 6। वहां पे कौन से थे, 1 2 एंड 2 1। वहां पे कौन से थे, 1 1। थोड़ा एक और आगे देखते हैं, फिर हम एक शॉर्टकट निकालते हैं यहाँ पे। चलो मुझे करना है सम 5 या 4 कर लेता हूँ, चलो सीक्वेंस में ही चलता हूँ। सम 4, तो जब सम 4 हो जाए ऐसे कितने आउटकम हो सकते हैं, तो सर एक 1 3 हो सकता है। 1 3 हो सकता है, तो सर 3 1 भी होगा ना। और सर एक 2 2 हो सकता है। इनका हो गया सम 4, बिल्कुल हो गया। कौन से थे, 1 3, तुरंत ही मैंने 3 1 सोच लिया। देन 2 एंड 2। तो ऐसे फेवरेबल कितने मिल गए मुझे, तो फेवरेबल 3 मिल गए। टोटल कितने थे, टोटल 36 थे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी फेवरेबल बाय टोटल। कितना होगा ये, 3/36। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36, तो 1/12 हो गया। सब बिल्कुल पता चल गया, अच्छी तरह से यहाँ तक देख लो। जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट में लिख दो। अब बढ़ते हैं आगे, एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट निकालते हैं। आपको एक बार दिमाग में रख देना है कि मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। समझिए ये बात, इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/36, क्योंकि उसमें एक एक ही आउटकम होता है। अब समझिए ध्यान से, जब दो, मुझे सम कितना करा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम। मैं सम 2 करना था तब मुझे फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल रहे थे, 1। जब मैंने सम 3 किया तो मुझे फेवरेबल कितने आउटकम मिले, 2।
सम मुझे 4 मैंने आपके सामने किया ये, क्योंकि 1 में 2 में 1 1 था, 3 में 1 2 एंड 2 1 था, और 4 में 1 3 3 1 एंड 2 2 था। ओके, तो सर यहां से तो एक शॉर्टकट पैटर्न दिख रही है, कैसी? 2 जब सम पूछ रहा है तो -1 करूँ तो 1 आ जाता है, 3 पूछ रहा है तो -1 करूँ 2 आ जाता है, 4 में -1 करूँ 3। तो सर मुझे जब 5 पूछे तो मैं -1 कर दूं तो यहाँ पे ऐसे मुझे फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे? 4। तो बिल्कुल सही बात है, आपको 4 ही मिलेंगे। चेक कर लेते, क्रॉस चेक। 5 करना है तो आपको एक 1 4 चाहिए और एक 4 1 चाहिए, ये 2 हुए। फिर आपको 3 2 चाहिए एंड 2 3 हो गया, तो हो गए 4। शॉर्टकट आ गया। जितना सम चाहिए उसमें से एक माइनस करो, 4 मिल जाएगा। कहां तक चल रहा है देखते हैं। सर 6 चाहिए तो क्या करें? 6 चाहिए तो -1 कर लो, 5 मिल जाएंगे। 6 में सम कितना चाहिए? 6, उसमें से एक माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 5। कौन कौन से ये 5 हो गए? क्रॉस चेक कर रहा हूं अभी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। एक तो हो सकता है आपका 1 5, जैसे 1 5 मिल गया, 5 1 कर दीजिए। फिर आपको मिल सकता है 2 4, फिर आप कर दीजिए 4 2, और एक हो जाएगा आपका 3 3। हो गया 6, डन। सर 7 करना हो तो क्या करें? तो आपको करना होगा -1, 6 हो गए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6 मिलेंगे। एक कौन सा? 1 6, दूसरा कौन सा? 6 1, फिर 2 5 एंड 5 2, फिर 3 4 एंड 4 3। हो गया। चलो, यहां तक तो हमारा शॉर्टकट बिल्कुल काम कर रहा है। फिर से एक बार उसको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे सम चाहिए, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ध्यान से समझना, पूरा आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना। सम 2 है, उसमें से -1 कर लीजिए आप, तो -1 किया तो एक आउटकम मिला। टोटल 36 थे, तो आपका आंसर बन जाता था 1/36। सम मुझे 3 करना है, -1 कर लीजिए, फेवरेबल 2 हो जाएंगे। टोटल तो 36 ही रहने वाले हैं, तो 2/36 हो गए। सर रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल 1/18 हुआ। सम मुझे चाहिए 4, मैं -1 कर लेता हूँ, 3, तो यहाँ पे कितना हुआ? तो मुझे मिल जाएगा, टोटल तो 36 ही था, तो ये 3/36 हुआ, तो ये हो गया आपका 1/12 हुआ। सम मुझे चाहिए 5, मैं -1 कर लूंगा, यहाँ पे आया 4, तो यहाँ पे 36 ही रहने वाले टोटल, तो 4/36 कर लेता हूँ, तो ये हो गया 1/9। मुझे सम 6 करना है, -1 किया 5, तो यहाँ पे 5/36 रिड्यूस नहीं होगा। सम मुझे करना है 7, -1 कर लेता हूँ 6, -1 वाली ये शॉर्टकट ट्रिक है, 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 6, और यहाँ पे लिख देता हूँ 6/36, तो ये हो गया 1/6। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्लियर हो गए। मतलब सम आपका 2 से 7 तक का क्लियर हो गया। ओके, अब समझिए टेक्निक को। मिनिमम कितना हो रहा था? सर बार बार क्यों रिपीट करवाते, जरूरी है। मैक्सिमम कितना हो रहा था? 12। इन दोनों का एडिशन कर लिए, टोटल कितना हो गया? 14। मतलब आपको ये 14 एडजस्ट करना है। कैसे? अब फिर से सिखाता हूं, देखो। 2 था, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7। 7 को मैं बीच में रखता हूं क्योंकि 7 एक ही बार आएगा। फिर आगे बढ़ता हूं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, देन 9, देन 10, देन 11 और देन 12। इसका मीनिंग ये हुआ, मैंने लिखा कैसे उसको ध्यान से दिमाग में डाल दो। 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद 7 को मिडल में रखा क्योंकि 7 वाला दूसरा रिपीट नहीं करना है। बाद में 8 9 10 11 और 12, इनको कैसे एडजस्ट किया? 2 + 12 करो, कितना हो जाता है? 14। 3 + 11 करो, कितना हो जाता है? 14। 4 + 10 करो, कितना हो जाता है? 14। 5 + 9 करो, कितना होगा? 14। 6 + 8 करो, कितना होगा? 14। 14 कहां से लाया? मिनिमम 2, मैक्सिमम 12। 14 आ गए। अब ये मतलब हुआ यहां से कि जो आंसर 2 में आ रहा था वही आंसर 12 में आएगा, जो आंसर 3 में आ रहा था वही आंसर 11 में आएगा, जो आंसर 4 में आ रहा था वही आंसर 10 में आएगा, जो 5 में आ रहा था वो 9 में आएगा, जो 6 में आ रहा था वो 8 में आएगा, और जो 7 में था वो तो 7 ही रहेगा। सर फिर से एग्जांपल से समझाओ। चलो, मुझे सम 3 करना था, तो फिर मैं क्या सोच रहा था? सम 3 करना है तो 3 में से -1 कर लूं तो मेरा फेवरेबल 2 हो जाएगा। फेवरेबल 2, टोटल 36, तो ये हो गया मेरा 1/18। अब जितना आंसर 3 सम 3 में आ रहा था उतना ही आंसर आपका आएगा सम 11 में। सम कितना होगा? 11। तो 11 में ही आपको 2 ही आउटकम मिलेंगे, जितने आउटकम 3 में मिल रहे थे उतने आउटकम आपको 11 में मिलेंगे। चलो, 2 में कितने आउटकम मिल रहे थे? 1, तो 12 में कितने मिलेंगे? 1। 3 में कितने मिल रहे थे? 2, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? 2। 4 में कितने मिल रहे थे? 3, यहाँ पे कितने मिलेंगे? 3। 5 में कितने मिल रहे थे? 4, यहाँ पे कितने मिलेंगे? 4। 6 में कितने मिल रहे थे? 5, तो 8 में भी कितने मिलेंगे? 5, और 7 में कितने मिल रहे थे? 6। ये जो मैंने लिखा है ना 1 2 3 4 5 6, ये आपके फेवरेबल है। आपको इसको डिवाइड करना होगा किससे? 36 से, क्योंकि हमने डाई को कितनी बार थ्रो किया है? 2 टाइम्स थ्रो किया है, तो आपको डिवाइड करना होगा 36। सिंपल सी ट्रिक है, समझ में आ गई होगी। मतलब सम आपको 6 पूछे तो भी आपका आंसर 5/36 आएगा, सम आपको 8 पूछे तो भी आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आएगा 5/36। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि जो भी टेक्निक्स, जो भी ट्रिक्स मैंने आज डिस्कशन की है, आपको सब कुछ पता चल गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम कार्ड्स वाला कंसेप्ट देखने वाले हैं।
जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका कुछ है, आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तुरंत ही उसका हम सॉल्यूशन करें। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जहाँ तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक देखिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। फर्स्ट में से हम दिन में 2 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एक साइंस का और एक मैथ्स का, और धीरे-धीरे हम सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके? तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। जय हिंद एंड जय भारत।